फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्याएं 1 से 13 तक। प्रभु ने समूएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सिंह में तेल भरकर जाओ, मैं तुम्हें बेतलहेम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। समूएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोल ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था समूएल ने वही किया। जब वह बेतलहेम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो हैं? समूएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और समूएल ने एलीआब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने समूएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उससे समूएल के सामने उपस्थित किया। समूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को समूएल के सामने उपस्थित किया, किंतु समूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब समूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने समूएल से कहा, उठो, इसी का अभिषेक दो, यह वही है। समूएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। समूएल लौटकर रामा चल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक
दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया। मैंने जनता में से एक नवयुवक को चुन लिया। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। वह मुझे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मैं उससे अपना पहलौठा मानूंगा और उसे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति बनाऊंगा। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 23 से 28। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अबियाथार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वे कभी निराश नहीं होते।
निराश वे होते हैं जो प्रभु को अकारण त्याग देते हैं। प्रभु भला और सच्चा है। वह पापियों को मार्ग दिखाता है, दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जो प्रभु के विधान और आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके सब कार्य निष्ठा और सत्य के मार्ग है। आज के पहले पाठ में ईश्वर ने सामुएल के द्वारा सौल को राजा बनाया। वह एक अभिषिक्त व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने ईश्वर के आज्ञाओं का भंग किया, उनके वाणी का विद्रोह किया और उसके मार्ग पर नहीं चला। यही कारण है कि उसके जीवन में पाप आ गया और वही पाप उसका विनाश का कारण बना। वह इतना पापी बन गया कि वह दाऊद के खून का प्यासा हो गया और जीवन भर मरते दम तक उसके खून का प्यासा रहा। हम राजा हो क्या रंग हो, ईश्वर ने सबों को बनाया है और अपना आत्मा प्रदान किया है ताकि हम सबों के हित में, सबों के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते रहे। यह दुनिया अपना घर नहीं है, अपना स्वदेश स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले मुक्तिदाता यीशु के आगमन की राह देखते हैं, ताकि जहां प्रभु यीशु विद्यमान है वहां पर हम और आप भी रह सके। यह गनीमत है कि मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है। वो जो चाहता है वही ईश्वर की इच्छा बन जाता है। ईश्वर का वचन कहता है, सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, लेकिन सब कुछ हितकर नहीं है। सब कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र है, लेकिन सब कुछ आपके लिए भला नहीं है। जो मनुष्य सोचता है वह उसकी भावना से निकलती है और वह भावना उनके अपने निजी स्वार्थ से उत्पन्न होता है। इसलिए ईश्वर का विचार हमारा विचार नहीं है और ईश्वर का मार्ग हमारा मार्ग नहीं है। इसलिए ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें उनसे, उनके मार्ग पर चलना है, उनके आज्ञाओं का पालन करना है। जो पवित्र आत्मा खुद हमारी आत्मा को प्रेरणा देता है।
कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे और किस प्रकार जीवन बिताएंगे। जब हम ईश्वर के सानिध्य में जब प्रार्थना में बैठते हैं, ईश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। और जब हम संसार की इच्छा को, अपनी निजी इच्छा को और ईश्वर के इच्छा को परखने लगते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर की इच्छा से जो भी करते थे उसके साथ महिमा प्रकट होता था। ईश्वर यीशु के द्वारा अपना महिमा प्रकट करते हैं। जब यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे, तो उनके शिष्य राह चलते समय बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चूंकि वे चलते चलते भूखे थे, इसलिए उन्होंने बाले तोड़ी और खाने लगे। फरीसी जो हमेशा सब चीज से भरपूर है, सामग्री से, वह उन्हें देखते हैं कि उनके शिष्य विश्राम के दिन ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, और यह बात उनसे पचा नहीं। वह यीशु से शिकायत करता है और यीशु उन्हें उत्तर देता है, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे तो उन्होंने क्या किया था? वे महायाजक अबियाथार के समय में इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां निकाली और अपने साथियों को और अपने खुद उसे खाया, जबकि याजकों को छोड़ किसी को खाने की अनुमति नहीं थी। और यीशु तो ये विश्राम दिवस का मालिक है। जिस संसार को ईश्वर ने यीशु के द्वारा बनाया, सब कुछ को और उसमें निहित किया, वही प्रभु यीशु को उनको सब कुछ का अधिकार दे दिया। फिर भी प्रभु यीशु विनम्र बने, अपने को इतना नम्र बनाए रखे कि वह दास का रूप धारण कर अपने आप को इतना दीन बना लिया कि ईश्वर उस पर अपनी महिमा प्रकट किया। ईश्वर उसे महिमान्वित किया और आज यीशु सदा के लिए जीवित होकर हमारे साथ निरंतर कार्य करते रहते हैं। हम यीशु के सानिध्य में जीते हुए ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास करें और उसके द्वारा जो वरदान हमको दिया है, उसी वरदान के अनुरूप ईश्वर के मार्ग पर चलते रहे, उनके आज्ञाओं का पालन करते रहे। हे प्रभु, तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और तूने हम सबों को अपने प्रेम से गढ़ा। तूने हमें अपना आत्मा प्रदान किया ताकि
उसी आत्मा के वरदान के द्वारा सबों के हित के लिए तेरी महिमा गान करता रहे। लेकिन हे प्रभु, हम संसार के चपेट में चले जाते हैं और प्रभु तेरे आज्ञाओं का भंग करते हैं। हम संसार के चीजों को ही भगवान मानते हैं और इसी को लेकर आज मानव दुखी और त्रस्त है। हे प्रभु यीशु, तू हमें अपना आत्मा प्रदान करे ताकि तेरे मार्ग पर चलते हुए, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए तेरे प्रेम में सदा बने रहे और वही प्रेम दूसरों में बांट सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।